आदिवासी बाहुल जिले अलीराजपुर में खाद की भारी किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। स्थिति यह है कि कई दिनों के इंतजार और लंबी लाइनों के बाद भी किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। समय पर खाद उपलब्ध न होने से बुवाई का समय प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों में गहरा आक्रोश है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वक्त खड़े हैं सोसाइटी मार्केटिंग सोसाइटी में, जहां पर खाद की किल्लत को लेकर किस तरह से लाइनें लगी हुई है और मेरे पीछे बहुत सारे किसान लोग लाइन लगे हुए हैं और ये किसानों की मांग है कि हमें खाद नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहा है। किसानों से हमारी जब चर्चा हुई तो किसानों का ये कहना था कि यहाँ पर हम लोग रात से बैठे हुए हैं और अभी तक हमको खाद नहीं मिली। कहीं ना कहीं मशीन जो बता रहे हैं, मशीन पर आरोप लगा रहे हैं कि मशीन बंद हो रही है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम जो आ रही है उसे भी दूर करना है, लेकिन नहीं हो रही है। कहीं किसानों का ये भी आरोप है कि अलीराजपुर जैसे जिले में शराब तो अवेलेबल हो जाती है हर जगह, लेकिन यहाँ पर खाद नहीं मिल पाती है समय पर। तो कहीं ना कहीं किसान बहुत पीड़ित हो और परेशान है खाद को लेकर, क्योंकि समय पे उनकी बोनी और जो होना चाहिए थी पैदावार उपजाऊ, वो होने में उन्हें दिक्कत आ रही है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो महेश पटेल हैं, उनका भी आरोप है और 4 तारीख को उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि हम लोग 4 तारीख को खाद बीज को बिक्री को लेकर किसानों के हित में यहाँ पर धरना आंदोलन करेंगे और पूरे जिले वासियों को, पूरे जो कृषक लोग हैं उनके साथ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी करने की बात कही है। साथ ही अपनी बात करें तो यहाँ पे 1000 टन की कैपेसिटी है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में हमारी जब बात हुई यहाँ के अधिकारी और लोगों से, तो उनका ये कहना है कि 800 टन ही अभी अवेलेबल हुआ है। तो कहीं ना कहीं 200 टन आज भी वो रुका हुआ है, या कह सकते हैं कि अभी होल्ड पे है, वो आ नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं खपत जिस तरह से खपत हो रही है उससे अगर आवक नहीं आ रही है, तो खाद बीज की जिस तरह से किल्लत हो रही है अलीराजपुर जिले में, तो प्रशासन इस ओर ध्यान दे। इस बीच किसानों की समस्या को लेकर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने जिला प्रशासन को चेताया है कि खाद बीज और बिजली की समस्या का निराकरण समय पर नहीं किया गया तो 4 दिसंबर को बड़ी संख्या में किसानों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आज रबी की फसल चल रही है और किसान दर दर भटक रहा है खाद के लिए, बीज के लिए, क्योंकि अभी अलीराजपुर जिले में आए दिन किसान रात दिन 8-8, 9-9, 10-10 घंटे में लाइन लगकर खाद के लिए किसान को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। और अभी मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ 800 टन खाद पड़ा हुआ है, लेकिन डिमांड करीब 1000 टन की जरूरत है। तो एक तरफ से सरकार कहती है कि हम किसानों की हर समस्या का हम ध्यान दे रहे हैं। कल मैंने एक कृषि मंत्री का बयान दिया था कि कांग्रेस पॉलिटी किसानों को बगला रही है। तो आज किसान रोड पे सोसाइटियों में सो रहा है, तो कहां पे खाद मिल रहा है? आज बीज की बात है, आज बिजली की बात है, तो उसके लिए हम 4 तारीख को टंटिया मामा के शहादत दिवस पर कलेक्टर का घेराव करने जा रहे हैं खाद को लेकर, बिजली को लेकर, क्योंकि ये सरकार गूंगी बेरी सरकार है, उसको जगाने वास्ते। और किसानों के हजारों की तादाद में यहाँ पर चक्का जाम किया जाएगा कलेक्टर ऑफिस पे और इसकी मांग की जाएंगी, क्योंकि आज किसान पहले से ही बर्बाद हो चुका है। पहले बारिश में ना सोयाबीन पका, ना कुछ भी नहीं पका, ना भावांतर मिल रहा, न एक तरफ से किसानों को मतलब पूरा ये रवि फसल बिगाड़ने की कोशिश की जाए। 2-3 दिन हो जाते, खुद भी नहीं आते हम आपसे बनवा डूब आपसे डूब जाते भी नहीं आते। 4 दाड़ आई जा अभी कब आई? काले चिट्ठी आपे कब आई थी? वेगी सुबह आई आई नोट नहीं चाले को, मेट नहीं चाले को। कितने दिन से परेशान हो रहे, खाद मिल रही कि नहीं मिल रही? 10-15 दिन से परेशान है। खाद दे रहे हैं
एक चुपड़ी पर 2 थैली दे रहे। ये कितने दिन से रगड़ रहे हो, आपको नहीं मिल रहे? आज 15 दिन आ गया अभी। आज कितनी बोला इन लोगों ने? और आज अभी भी नाम नहीं आ रहा। कौन से गाँव से है? कोटला से। क्या नाम है? मंतर सिंह। अंतर सिंह कोटला। हाँ, चलो क्या बता तू खाद मिल रही है, क्या तकलीफ आ रही है? 4 दिन हो गए लाइन लगते लगते, आज तक खत नहीं मिल रहा। क्या परेशानी आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? कभी कहे न कागज मांग रहे, कभी कहे न पट्टा मांग रहे, तो कब पट्टा मांगते जमा करते तो उसके बाद 2-3 दिन और खोटी करते। घर का काम हमारे को होता नहीं। कितने दिन से आ रहे हो? 4 दिन हो गए, खाद की नहीं मिली। क्या नुकसान हो रहा है खाद नहीं मिलने के कारण? खेती में फसल नुकसान हो रहा है, वो फसल मर रही। क्या नाम है तुम्हारा? इधर चुंगड़, कौन से गाँव? दीपा की चौकी। क्या होगा खाद लेना है, मिली तुमको? खत 1 महीना से भटका रहे हैं, खत ही नहीं दे रहे हैं। खत 2 थैली से ज्यादा खत नहीं देते। क्या नुकसान हो रहा है खाद की वजह से? फसल पक ही नहीं रहे, खत से फसल पकती नहीं। अरे कितने दिन से आ रहे खाद के लिए? 15 दिन तो हो गए, मैं खाद नहीं मिल रही। खत ही नहीं मिल रहा है। आज आओ ना, कल आओ ना, परसों आओ ना, सब बताते रहे। तारीख देते हैं, पत्ते जमे कर दे, पट्टा भी यहाँ पड़ रहा है 1 महीना से, वो भी नहीं मिल रहा, अभी तक नहीं मिले। क्या नाम का तुम्हारा? सरदार कौन से गाँव? चीसलपुरा। क्या नाम है तेरा? माधो। क्या समस्या आ रही खाद में? खाद 2-3 दिन से इधर उधर दौड़ रहे, वहाँ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है। क्या नुकसान हो रहा है खाद में? खाद में मिलने के कारण से नुकसान क्या है कि पानी दे के रही है, देने खाद देने वाले पानी दो ही हूँ, तो पानी देने से ही थोड़ी वो खाद भी चाहिए कि टाइम पे, तो हमको टाइम पे देना चाहिए। कितने दिन से तुम आ रहे हैं यहाँ पे? 3-4 दिन हो गया, हम ऐसे वहाँ भी नंबर लगाते तो वहाँ भी नहीं पट्टा ले रहे, यहाँ पे नंबर लगाते यहाँ भी पट्टा नहीं ले रहे, और पट्टा भी नहीं ले रहे, खाद भी नहीं दे रहे। हम कहाँ से लाया? देखिए, अभी तक हमारे यहाँ कोई किल्लत नहीं थी। कुछ दुकानों पर या और कुछ सोसाइटीज पर खाद अभी खत्म हो गया, तो कल हमारे 200 मीट्रिक टन खाद आ रहा है बाई रोड, तो उनको टोकन बांट दिए गए हैं। और जहाँ तक रात में बैठने वाली बात है, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी रात में किसान नहीं बैठ रहा है। जिस दिन भी किसान आता है उसको टोकन मिल रहा है। और मशीन भी खराब होने की कुछ शिकायत आई थी, जहाँ पर ऐसी शिकायत थी वहाँ हम लोगों ने मैनुअल टोकन बंटवा दिए थे। तो अभी इस तरह की अपने जिले में कोई स्थिति नहीं है कि जिससे किसानों में असंतोष हो। कांग्रेस का भी आरोप है और कल धरना भी दे रहे इसी बात को लेकर, तो नहीं बढ़ रही है। देखिए, वो उसके बाद तो मुझे कोई सूचना नहीं है। अभी तक कोई इस तरह की अनुमति तो नहीं ली गई है, लेकिन अगर हम लोग लगातार किसानों से भी संपर्क में है और शासन से भी संपर्क में है, और हम लोग को निरंतर खाद प्राप्त हो रहा है। अभी 1 या 2 सोसाइटीज में ही ऐसी कोई स्थिति है, वहां से हम लोग डबल लॉक से भी भेज रहे हैं। जोगट में हमने डबल लॉक से भेजा है। बाकी कल हमारे यहाँ आ रहा है, तो हम किसी दुकान में इस तरह की किल्लत नहीं होगी। 800 टन की बात आ रही थी, 1000 टन का कैपेसिटी है और कहीं रिक्वायरमेंट 2000 टन की रिक्वायरमेंट भेजी है, जो जल्द ही हमें मिल जाएगी। हमें ऐसी सूचना भी मिल गई है DDA साहब को, और लेकिन इमीडिएटली हमको 200 मीट्रिक टन कल मिल जाएगा, जिससे कि अफरा तफरी की स्थिति ना हो।